नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो लोग 17 सितंबर की आस लगाए बैठे हुए थे इस बात को लेकर कि बड़ा भूचाल आएगा, तो भूचाल तो आया। और वाकई में पीएम के जन्मदिन के रोज जो खेल हुआ उसने कई लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी। खास तौर से वो जो राजनीति से संबंध रखते हैं और वो भी जो नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े होते हैं, फिर वो चाहे उनकी पार्टी के लोग हों या पार्टी के बाहर के। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरह की खबर आ रही है वो बता रही है कि कांग्रेस के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है, और वो जो चल रहा है उसमें से कई एक हैं जो पीएम के पक्ष में है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, भाजपा में जो लोग क्लब व्लब लगा के तैयार बैठे हुए थे कि 17 सितंबर को इस्तीफा वगैरह होगा, प्रधानमंत्री का मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाएंगे, वो एक तरह से कहें कि खासा दुखी है, चूंकि उनके हाथ निराशा ही लगी है। और कहा जा रहा है कि हो सकता है गवर्नर वगैरह बनाकर भेज दिया जाए मंत्रिमंडल से बाहर। तो ये कौन लोग हैं इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। फिर ट्रंप ने तो पूरा आप कहें कि 180 डिग्री टर्न मार दिया है। जो ट्रंप ये कह रहे थे कि जो कुछ यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं नरेंद्र मोदी को, क्योंकि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं। अब उनकी बोली बानी ही बदल गई है। अचानक प्रधानमंत्री के जन्म दिन के रोज, और फिर पाकिस्तान जिसे कहा जाता है और माना जाता है कि साहब वो वही करता है, वही बोलता है जो अमेरिका चाहता है, यानी वो अमेरिका का तोता है, उसने डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोल दी। और एक मामले में तो एक तरह से कहें कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नहीं बोला वो तक बोल दिया उसने, पाकिस्तान ने। तो वो क्या किस्सा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उन विघ्न संतोषियों से जो 17 तारीख का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आप एक तरह से कहें कि 2024 से, अगर मैं गिनूं, उससे पहले से नहीं, 2024 और अभी हम हैं 25 सितंबर में, तब से लेकर यानी नतीजे आने से लेकर अभी तक 5 तारीख तय हुई कि प्रधानमंत्री अब चले जाएंगे, विदाई हो जाएगी। लेकिन हर बार जो नरेंद्र मोदी को ना चाहने वाले हैं वो बेचारे औंधे मुंह गिर पड़ते हैं, फिर औंधे मुंह गिर पड़े। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब बिहार चुनाव जो है उसके बाद तय होगा। यानी जो जिन लोगों ने 17 तारीख तय की थी, अब उन्होंने अगली तारीख ढूंढ ली है बिहार। तो खैर वहां भी कुछ होने वाला है नहीं। अलबत्ता बिहार का नतीजा आने के बाद यह होगा कि कांग्रेस में जो हलचल है वो हलचल साफ तौर पर टूट के रूप में दिखाई देगी, और वो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का हाथ थाम ले। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 17 सितंबर को बीआरएस के एक नेता ने वो विधायक है यानी तेलंगाना, उन्होंने बड़ा भारी दावा किया है। और वो तो ये कह रहे हैं कि जिस सूबे से वो आ रहे हैं उस सूबे के मुख्यमंत्री ने खेल किया सबसे बड़ा। अब अगर ऐसा है जैसा कि बीआरएस के विधायक दावा कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की मुलाकात चंद्रबाबू नायडू से खूब होती है और जिसकी चर्चा भी होती है, तो इस बारे में यही लगता है कि वो यूं ही नहीं चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे हैं। वो चंद्रबाबू नायडू उनके एक तरह से कहें कि राजनीतिक गुरु हैं। तो कहीं खिचड़ी एनडीए की तरफ वाली तो नहीं पक रही है। कम से कम जो बीआरएस के विधायक ने दावा किया है उससे यही बात निकल कर आ रही है। तो कांग्रेस में भी कुछ बड़ा होने वाला है। और ये शुभ समाचार कब आ रहा है? 17 को। यही नहीं, कर्नाटक में अगर खरमंडल मचा हुआ है। अब लीजिए, तो ये तो हुई उनकी बात जो पार्टी के बाहर है। अब भीतर वालों के भी सुन लीजिए।
गडकरी साहब बड़े अच्छे नेता हैं, वाकई में उन्होंने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस तरह से काम किया है वो अभूतपूर्व है। लेकिन भाजपा में एक बड़ी जमात है नेताओं की जिनको गलतफहमी हो गई है कि वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, और ये जो गलतफहमी है ये उनके लिए समस्या का सबब बन जाती है। बड़ी चीज यह है कि नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तब बना दिया गया था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो अगर इतने ही लोकप्रिय थे वो, तो क्यों नहीं सरकार बनवा दी भाजपा की। भाजपा की सरकार आज जितने भी बड़े लोकप्रिय हुए टहलते हैं उसमें तमाम नेता हैं, उन सब का भाग्योदय हुआ ही नरेंद्र मोदी के उदय की वजह से। नहीं तो किसी को आप एक तरह से कहें कि जनता उस तरह का स्नेह नहीं दे रही थी। सब अपने यहां सांसद थे, विधायक थे, लेकिन इस तरह का जनादेश नहीं आता था कि भाजपा केंद्र में आ जाए, भाजपा राज्य में आ जाए। तो आप देखिए कि अभी गडकरी साहब क्या कर रहे हैं। गडकरी साहब जो बयान दे रहे हैं उस बयान से तो यही लग रहा है कि एकदम उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अच्छा, कुछ एक लोग कह रहे हैं कि संघ एकदम उनके साथ खड़ा है। अब ये कितना सही है गलत है ये एक अलग मसला है कि संघ उनके साथ खड़ा है नहीं खड़ा। हालांकि संघ ने तो साफ कहा कि हम भाजपा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन वो जैसे कहे कि 200 करोड़ का उनका दिमाग है, और जो है ये कतर के जो है शेख ने प्रधानमंत्री से कहा कि आप जो है दे दीजिए हमको नितिन गडकरी को, ये तमाम सारी चीज़ें। फिर उन्होंने कहा कि देखिए पिछड़ापन को जो है वो राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, या हम पिछड़े हैं ये कहकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और धार्मिक कार्यों में जो है नेताओं को नहीं बुलाना चाहिए, और धर्म का राजनीति में घालमेल नहीं करना चाहिए। ये सब नितिन गडकरी बोल रहे हैं। कहा जा रहा था कि यही लोग हैं वो जो क्लब उलब लगा के बैठे थे, नितिन गडकरी, संजय जोशी, कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी ही बन जाएगा। साहब 17 तारीख आई और अब जा रही है, और आप लोग जब तक देखेंगे तब तक चली गई होगी। लेकिन किसी का आप कहें कि कुछ हुआ नहीं। अलबत्ता कई लोग तो ये कह रहे हैं कि 10-11 साल हो गया गडकरी साहब को, हो सकता है कहीं गवर्नर बना दिया जाए, ये भी चर्चा हो रही है। तो आप देखिए कि पीएम के जन्मदिन के रोज किस तरह का खेल हो रहा है और किस तरह की खबरें आ रही हैं। आखिरी खबर जो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, खास तौर से इसलिए क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। अब वो जिस तरह से घूमे हैं उसने सबको चौंका दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब यूक्रेन की जो शांति को लेकर आप काम कर रहे हैं पीएम से, वो अद्भुत है। तो गजब हो गया। पहले तो बड़ी अलग स्थिति थी, और ये सब उन्होंने कब कहा? वो जब जन्मदिन की पीएम को बधाई दी है उस रोज। फिर कहा कि टैरिफ वरीफ वाला सब मसला जो है सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया मध्यस्थता के लिए भारत कभी तैयार ही नहीं था किसी के। यानी ट्रंप साहब जो 40 बार 50 बार या कितने बार कह चुके हैं, गिनती राहुल गांधी को याद है, तो जितनी बार भी कहे वो उनके दावे को झूठा साबित कर दिया पाकिस्तान ने। वो जो एक तरह से कहा जाए कि सब कुछ अमेरिका के ही कहने पर होता है, और वो पाकिस्तान ने कहा, उनके डिप्टी पीएम ने, कि हम तो चाहते थे कि अमेरिका मध्यस्थता करे, लेकिन भारत उसके लिए तैयार ही नहीं था। अब लीजिए, यानी कई सारे रहस्य खुले पीएम के इस जन्मदिन के रोज। हाँ, कुछ आप कहें कि जो कांग्रेस का अपना टूल किट है, जो इकोसिस्टम है, वो कुछ ट्रेंड करा रहा था, बेरोजगारी दिवस और पता नहीं क्या क्या। वो ट्रेंड क्यों हो रहा कराया जा रहा था? वो इसलिए कराया जा रहा था ताकि इस रोज जो बड़ी बड़ी घटना हो रही है, और जिस घटना का सीधा सरोकार प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, वो सब थोड़ा जो है नेपथ्य में जाए, और उनका जो अपना टूल किट है उसके लिए भी कुछ मिले ना, तब तो वो कुछ बोलना शुरू करेंगे। लेकिन वो तो एक अलग मसला रहा। सबसे बड़ी चीज ये हुई कि
इस रोज उन तमाम लोगों को एक तरह से कहें कि बड़ी निराशा हुई, जो इस आशा में बैठे हुए थे कि कुछ बड़ा होगा, पीएम को बाहर जाना पड़ जाएगा, यानी कुर्सी उनकी छूट जाएगी। लेकिन देखिए, बड़ी चीज यह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, और इतने लोकप्रिय नेता को हटाने के लिए उतना ही लोकप्रिय व्यक्ति चाहिए, नेता चाहिए, जो फिलहाल हिंदुस्तान में तो कोई नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग तमाम आशा वगैरह के साथ 17 का इंतजार कर रहे थे, वो तो औंधे मुंह गिरे ही। हाइड्रोजन बम वाले भी परेशान हैं, जो लेकर आ रहे थे फोड़ने के लिए, फोड़ भी नहीं पाए, न मालूम क्या हो गया। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।